और भारत की सेना ने सदैव पाकिस्तान की सेना को चढ़ के जवाब दिया है, पीटने का काम किया है, घर में घुस के मारने का काम किया है। और सदैव भारत इस बात को कहता रहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद को कतई स्वीकार और बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर में घुसकर मारा, पीटा है, ये बात हम नहीं बल्कि बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे का कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार, मैं आपके साथ प्रेम राज। देखिए, पाकिस्तान की ओर से किस तरीके से ड्रोन छोड़े गए, मिसाइल छोड़े गए, उसके बाद हिंदुस्तान की सेना ने जवाब दिया है। उसको लेकर आज बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा बयान दिया और देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग हैं नापाक इरादे वाले, किस तरीके से आतंकवादियों को पनाह देते हैं, जगह देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर किया। देखिए किस तरीके से बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपनी बातों को रख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से जिस प्रकार से आतंकियों को सह देने का काम कर रहा है, प्रशिक्षण देने और दिलाने का काम कर रहा है, पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से परोक्ष रूप से आतंकवादियों के सहारे भारत से लड़ाई लड़ी जाती है, इन सारे चीजों को भारत ने बार बार एक्सपोज किया है। भारत के राजनयिक ने इसको एक्सपोज किया है, राजनीतिक नेतृत्व ने इसको एक्सपोज किया है और भारत की सेना ने सदैव पाकिस्तान की सेना को चढ़ के जवाब दिया है, पीटने का काम किया है, घर में घुस के मारने का काम किया है। फिर भी पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और सदैव भारत इस बात को कहता रहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद को कतई स्वीकार और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दुनिया के किसी भी कोने पे यदि आतंकवाद को कोई फला फुला रहा होगा तो भारत उसका विरोध करेगा और पाकिस्तान आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पूरी दुनिया में ऐसा राष्ट्र है जो आतंकवादियों को खुलेआम प्रशिक्षण देता है। आतंकवादी मारे जाते हैं तो पाकिस्तान के सैनिक जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खुले तौर पे आतंकियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। भारत के सैनिक और भारत की सेना उनका माकूल जवाब देती रही है, देगी भी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ तौर पे विश्व समुदाय को बता दिया, अब 2 ही मुद्दे पे बात होगी पाकिस्तान से। एक तो पाक के अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं, जो आतंकी गतिविधियां हैं और आतंकी हैं, उनको समाप्त करने के लिए, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको फिर से वापस भारत में लाने के लिए। इन्हीं 2 मुद्दों पर अब बात होगी और इन सारी बातों से विश्व समुदाय को अवगत कराना राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। इसलिए राजनयिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी भारत की सरकार की तरफ से पहल किया जा रहा है और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय हुआ। तो अभी आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है, वो तमाम बयान हमने आपको सुनाया। देखिए, ऑपरेशन पहलगाम में किस तरीके से आतंकवादियों ने पहलगाम में निर्दोष लोगों को चुन चुन के मारा, उसके बाद आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।